एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्ते। सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे अंजलि हत्याकांड के बारे में, जिसके दोषी अमित खन्ना, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जो अपने दोस्तों के साथ 31 दिसंबर की रात को शराब के नशे में रात 10:30 बजे सुल्तानपुरी से मुरथल के लिए निकले और मुरथल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद वहां से रात 2 बजे नशे की हालत में वापस सुल्तानपुरी आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार ने स्कूटी सवार अंजलि और निधि को टक्कर मार दी, जिससे अंजलि की मौत हो गई। सूत्रों से पता चला है कि अमित खन्ना के पास लाइसेंस नहीं था, जिसमें उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने कजन दीपक की सहायता ली। तो दोस्तों, सुल्तानपुरी से मुरथल तक इतना लंबा सफर जो उन्होंने बिना लाइसेंस के किया। सवाल ये उठता है कि रास्ते में कोई चेकिंग या चौकी नहीं पड़ी और ना ही आते समय। अमित की उम्र 25 साल है। क्या ये दिल्ली जैसे शहर में कभी इनका चालान नहीं हुआ या जरूरी नहीं समझा, या फिर इसमें पुलिस प्रशासन ने अनदेखा किया है? क्योंकि अगर वो ड्यूटी पर जरा सा भी ध्यान देते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आइए इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या बोलती है, जानते हैं। सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। है अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें। अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, CCTV फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ। आइए इस मामले में दीपक के पड़ोसी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो आप जानती हैं दीपक कहाँ रहता था? दीपक हमारे 2nd फ्लोर पर रहता है। 2nd फ्लोर? हाँ जी। दीपक क्या 31 दिसंबर की रात में आपने उसे कभी देखा था, या 30 दिसंबर 31 दिसंबर कभी आपने उसे देखा? हर रोज ही देखते हैं हम तो। बच्चों को दोनों भाई रहते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा है नहीं उनके, तो दोनों भाई आते हैं तो हम ही कुंडी खोलते हैं, क्योंकि हम ही 1st फ्लोर पे रहते हैं। तो 31 तारीख की रात को दीपक आ गया था 11:15 बजे अपने घर पे। ठीक है। तो 11:15 बजे घर पे आ गया था। 3 बजे कोई 3:30 बजे कोई लड़का आया था उसे उठाने के लिए, तो हम कुंडी नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा बेटा हम कुंडी नहीं खोलेंगे, तो कह रहा आंटी खोल दो, इमरजेंसी है। तो वो दीपक को अपने साथ लेके गया था उठा करके। दीपक उठा करके? हाँ जी। और जो दीपक का दूसरा भाई आपका है वो भी क्या घर पे? हाँ, वो भी दोनों भाई, क्योंकि वो तो पहले आ जाता है, वो तो पहले ही आ जाता है। दीपक ही खाना वाना लेके आता है, दोनों भाई खाना खाते हैं। पुलिस का कहना है कि दीपक गाड़ी चला रहा था सारी रात, और जो हादसा हुआ उसको लेकर। अब देखो, जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं। हमारे को ये नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था। लेकिन दीपक जो टाइमिंग आप पूछ रहे हो हमारे से, उस टाइम तक दीपक घर पे ही था। दीपक 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक घर आ गया? 11:15 बजे घर आ गया था। हाँ जी। और फिर 1 जनवरी की सुबह 3:30 बजे कोई लड़का आया था, दरवाजा पीट रहा था। तो मैंने बोला बेटा हम इतनी रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कह रहा आंटी इमरजेंसी, आप दरवाजा खोल दो। तो हमने दरवाजा खोल दिया, तो वो ऊपर चला गया, उठा करके उसको लेकर के आया। अब उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता।